बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली इफ्तिखार है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और आज का हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर HEC डिग्री अटेस्टेशन। HEC की डिग्री अटेस्टेशन के प्रोसीजर के ऊपर हमने पहले एक वीडियो बनाई है, तो उस प्रोसीजर के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टिप्स के हवाले से। 10 टिप्स मैं आपको दूंगा, टॉप 10 टिप्स। उन टिप्स को फॉलो करते हुए आपका HEC का जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो स्मूथ हो जाएगा। आप उस प्रोसीजर को इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं टिप्स इस वीडियो के अंदर दूंगा। इस वीडियो के 2 हिस्से होंगे। पार्ट 1 के अंदर हम बात करेंगे फिजिकल अपॉइंटमेंट की, कि हम जब फिजिकली HEC के ऑफिस में जाते हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे फिजिकली जब हमने जाना है तो किन टिप्स को फॉलो करना है। और दूसरा जो पार्ट इस वीडियो का होगा वो ये होगा कि जब हमने कोरियर सर्विस को यूज़ करना है, TCS को जब यूज़ करना है, तो उसके लिए हमने कौन सी टिप्स फॉलो करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। Hi, my name is Ali Iftikhar. Welcome to my YouTube channel, The Thought Yard. राइट, सो हम फिजिकल अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले कि फिजिकल अपॉइंटमेंट के लिए जब आपने जाना है, लेट से आपकी कल सुबह की अपॉइंटमेंट है लाहौर में, मिसाल के तौर पे आपकी अपॉइंटमेंट है सुबह HEC की बिल्डिंग में। अब हमने कौन सी ऐसी टिप्स को फॉलो करना है कि हमारा सारा जो प्रोसीजर है वो स्मूथ हो जाए वहाँ पे। तो उसके लिए पहला जो स्टेप है, पहली जो टिप है वो ये है कि अगले दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, उससे पिछली वाली रात को आपने बैठ के एक डॉक्यूमेंट्स अपने सारे को इकट्ठे करके उनके सेट्स बना लेने हैं। आपने अपनी ओरिजिनल कॉपीज का अलहदा सेट बना लेना है, उसको आपने स्टेपल नहीं करना। और अगर वो प्लास्टिक रैपिंग के अंदर है तो उसको प्लास्टिक रैपिंग से आप निकाल लें तो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने निकालना है प्लास्टिक रैपिंग से, क्योंकि उसकी प्लास्टिक के ऊपर स्टैंप नहीं करेंगे, उसको खोल के एक्चुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप करेंगे। प्लास्टिक रैपिंग को वो रिमूव कर देंगे। अच्छा, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आप अलहदा सेट बना लें, और जो कलर्ड कॉपीज जो आपने टेस्ट करवा के फिर आगे इमिग्रेशन के लिए भेजनी है, उन कलर्ड कॉपीज का अलहदा सेट बना लें। 2 सेट हो गए। और तीसरा सेट आप बना लें फोटो कॉपीज का, जो HEC के रिकॉर्ड के लिए होंगी। तो ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पहले बना लें। ये मेरी पहली टिप है। दूसरी टिप ये है कि आपने सुबह सुबह, प्लीज सुबह पहुंचना है। आपने 9 बजे, आप वो जो HEC का ओपनिंग टाइम है 9 बजे आपने वहां पे पहुंच जाना है। अगर आप लेट पहुंचेंगे तो वहां पे इतना रश हो जाएगा कि आपको इतनी लंबी कतारों में लगना पड़ेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। वहां पे 10 बजे के बाद से ना बहुत ज्यादा लोग आना शुरू हो जाते हैं और इतना रश बन जाता है, इतनी क्यूज बन जाती हैं कि फिर आपका जो प्रोसीजर 2 घंटे में कंप्लीट होना है वो 5 घंटे में होगा। तो इसलिए दूसरी मेरी टिप ये है कि आपने सुबह 9 बजे वहां पे पहुंच जाना है, लेट बिल्कुल नहीं पहुंचना आपने। तीसरे नंबर पे, टेक योर ओन पेन। वहां पे मैं जब गया था तो लिखा हुआ भी था कि अपना पेन लेकर आए। तो आपने, चूंकि वहां पे कुछ ना कुछ लिखना ही होगा, तो पेन आपने अपना लेकर जाना है। एक पेन काफी होगा, ज्यादा पेन आपको लेकर जाने की जरूरत नहीं है। वो एक पेन काफी होगा, आपने एक पेन जरूर अपने साथ लेकर जाना है। फिर उसके बाद क्विकली हम चलते हैं जरा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपके मैट्रिक के, जिसमें आपके बे फॉर्म है, जिसमें आपके मैरिज सर्टिफिकेट है, वो सारा फोल्डर आप लेके चले जाएं। जिसमें आपकी फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें आपके ID कार्ड की कॉपीज हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर लेकर जाएं। वहां पर जाके कोई आपको पता चले कि यार वो फलानी चीज मिस हो गई थी, उसके लिए आपको घर वापस भागना पड़े, उससे बेहतर नहीं है कि आप पूरा डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर वहां पे ले जाएं, उसे अपनी कस्टडी में वहां पे रखें। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए उसमें से निकाल के आप उन्हें देते जाएं वहां पे। तो अपने तमाम कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर वहां पे लेकर जाएं। आखिरी टिप फिजिकल अपॉइंटमेंट के लिए मेरी ये है कि एक खाली इन्वेलप साथ लेकर जाएं। मैं जब वहां पे गया था तो मैं खाली इन्वेलप साथ नहीं लेके गया था। मैंने उनको पोलाइटली कहा कि मुझे खाली इन्वेलप प्लीज दे दें। उन्होंने, दे वर काइंड इनफ टू गिव इट टू मी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो दें, क्योंकि कई मेरे दोस्तों को उन्होंने मना किया है कि हम नहीं आपको देंगे, आप अपना क्यों नहीं लेकर आए। सो एट द लास्ट मिनट उनको भागना पड़ा बाहर जाके, उनको वो खाली इन्वेलप ला के तो फिर उनको HEC वालों को देना पड़ा। तो इसलिए मेरी ये जो 5th एंड लास्ट स्टेप है फिजिकल अपॉइंटमेंट के लिए, वो ये है कि आप अपना एनवेलप लेकर जाएं, A4 साइज का लेकर जाएं, क्योंकि दे माइट नॉट प्रोवाइड यू। ओके, अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, वीडियो के पार्ट 2 की तरफ। ये है कोरियर सर्विस रिलेटेड। अगर हम TCS की सर्विस को चूज किया हमने फॉर HEC अटेस्टेशन, आजकल कोरोना के चक्कर की वजह से सिर्फ यही प्रोसीजर चल रहा है, TCS वाला, फिजिकल अपॉइंटमेंट वाला सीन नहीं चल रहा।
तो जब हमने टीसीएस की सर्विस को चूज किया है तो उसके लिए भी 5 टिप्स मैं आपको देने लगा हूँ। पहली टिप ये है कि आपके शहर का जो मेन टीसीएस का ऑफिस है आपने उसको चूज करना है। किसी छोटी ब्रांच में नहीं जाना। छोटी ब्रांच में आप जाएंगे तो वो ये कोरियर तो वहां से वो भेज देते हैं, ले लेते हैं आपसे, लेकिन उनको चूंकि प्रोसीजर का कंप्लीट पता नहीं होता, वहां मुझे बंदा बैठा हुआ है क्योंकि उसके पास इतने केसेस नहीं आते, तो वो हो सकता है कोई चीज ऐसी मिस कर जाए जो बाद में आपको प्रॉब्लम दे सके। तो इसलिए मेरा मशवरा आपको पहला ये है कि जो आपके शहर की मेन ब्रांच है टीसीएस की, जिस तरह फैसलाबाद शहर में केनाल रोड वाला जो टीसीएस का ऑफिस है वो उनका मेन ऑफिस है, तो मेन ऑफिस में आपने जाना है, आपने किसी छोटी मोटी ब्रांच में प्लीज नहीं जाना। दूसरी मेरी टिप वो ये है कि आपने एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखनी है, चाहे आप वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर लिख के उसका प्रिंट निकाल लें, चाहे आप अपने हाथ से पेंसिल से उर्दू में लिख लें। उस रिटर्न एप्लीकेशन के अंदर आपने, ये ऑप्शनल है जो मैं बता रही हूँ, ये मेरी टिप है आपको, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी टिप मेरी जो चल रही है वो ये है कि आपने उसके ऊपर रिटर्न एप्लीकेशन के ऊपर लिख लेनी है एक समरी की ये मेरी समरी है जी, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स आपको मैं सबमिट कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आपने उन्हें बताना है कि जी मैं फलानी अवार्डिंग बॉडी के लिए या एवेल्युएटिंग बॉडी के लिए मैं आपसे टेस्ट करवा रहा हूँ, जो कि कनाडा में या यूके में या अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हो सकती है। आपने उस अवार्डिंग बॉडी का या उस इवेल्युएटिंग बॉडी का आपने नाम लिखना है और फिर अपना स्टूडेंट नंबर उस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिख दें। वो बेहतर है, उनको पता चल जाएगा कि आप कौन सी बॉडी को यूज कर रहे हैं, और चूंकि उनको सारे प्रोसीजर्स का पता है तो फिर वो उस बॉडी के मुताबिक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। रिटर्न एप्लीकेशन में आपने अपना ये भी लिखना है, आखिरी पॉइंट उसमें ये लिखना है कि प्लीज मेरे जो कॉपीज को आप अटेस्ट करेंगे इसको सील्ड एनवेलप के अंदर आपने मुझे देना है। अगर आप वो मेंशन बार बार नहीं करेंगे ना सील्ड एनवेलप का, तो वो हो सकता है कि आपको सील ना करके दें, तो सील जब नहीं करके देंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, दोबारा आपको भेजना पड़ेगा, डेट उसकी डिफरेंट हो जाएगी, इशू रेज हो जाएगा। तीसरी मेरी जो टिप है कोरियर सर्विस के हवाले से वो है डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म। ये वेस जो है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, ये स्पेसिफिकली देता है डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म, दो इट इज ऑप्शनल टू सेंड इट टू एचईसी, दे डू नॉट रिक्वायर इट, बट इफ यू सेंड इट इट्स बेटर। सो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म, उसके अंदर आपका जो आपने डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म अपनी यूनिवर्सिटीज को भेजे थे, मिसाल आपने एमबीए किसी यूनिवर्सिटी से किया था, बीकॉम किसी यूनिवर्सिटी से किया था, आपने उन दोनों यूनिवर्सिटीज को अपने डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म्स भेजे थे वेस की तरफ से, उन दोनों फॉर्म्स की फोटोकॉपी आपने एचईसी को भेज देनी है फॉर एन एडिशनल डॉक्यूमेंट। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट इसने वेस के जरिए वेस के लिए हैं और वो वेस के तरीके को फॉलो करेंगे। चौथी मेरी टिप ये है कि एक एनवेलप अपने साथ कोरियर के दफ्तर लेकर जाइएगा, उस एनवेलप को आपने उन्हें देना है। टीसीएस वालों के पास उनके अपने एनवेलप्स होते हैं, वो फ्री आपको वो दे भी देंगे, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसके ऊपर टीसीएस की स्टैंप लगी होगी। उस स्टैंप को आप नहीं लाइक करेंगे, आपको चाहिए होगा कि एक अच्छा एनवेलप हो जिस एनवेलप के अंदर आपके डॉक्यूमेंट सील होकर आए, जो आपने बाहर फिर इंटरनेशनल कोरियर के जरिए भेजने हैं। तो टीसीएस का प्लीज एनवेलप इस्तेमाल ना कीजिएगा, अपना एनवेलप लेकर जाइएगा, A4 साइज का ले जाइएगा। अगर आपकी कोई डिग्री बहुत बड़े साइज की है तो फिर उस साइज के हिसाब से अपना एनवेलप चूज कर लीजिएगा। फिर आखिरी जो मेरी टिप है कोरियर सर्विस के हवाले से, जब वो आपको कोरियर रसीद आपकी बना रहे होंगे, वो टैबलेट यूज करते हैं यूजुअली कोरियर रसीद बनाने के लिए, तो जब वो रसीद बना रहे होंगे आपने रिमार्क्स में लिखवाना है कि प्लीज सील माय डॉक्यूमेंट्स इन एन एनवेलप। ये आपने बार बार उनको सील का बताना है क्योंकि आप फिजिकली वहां नहीं जा रहे, आप कोरियर सर्विस को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आपने बात उन्हें बार बार बतानी है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स को आप सील करके भेजें प्लीज, ताकि वो कहीं पे मिसिंग ना हो जाए। मेरे साथ ये हुआ था, एक केस में मेरे साथ मिसिंग हो गई थी, तो वो फिर मुझे दोबारा भेजना पड़ा था। तो ये मेरी 10 टिप्स हैं एचईसी की डिग्री अटेस्टेशन के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपका कोई दोस्त या आप खुद अगर एचईसी के प्रोसेस, डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस से गुजरने लगे हैं या गुजर रहे हैं, तो आप इन टिप्स को देखें और उन दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपका कोई इन टिप्स के अलावा कोई टिप आपके जहन में है तो वो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर दें। और अगर जो मैंने आपसे बातें की हैं, जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो आपके पास अगर कोई इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम टू आस्क दोज क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अली इफ्तिखार एंड आई एम साइनिंग ऑफ।